बुलाना। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना ये एक नबी का सबसे बड़ा मकसद होता है, और नबी इसी काम के लिए आता है। कोई नबी खेती बाड़ी के लिए नहीं आता, कोई नबी तिजारत के लिए नहीं आता, कोई नबी दुकानदारी के लिए नहीं आता, कोई नबी किसी और काम के लिए नहीं आता। नबी का सिर्फ यही फरीज़ा होता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। तो आपने इस कुरान के जरिए से, इस कुरान के वास्ते से 23 साल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। यह हुजूर का कोई और काम था, यही काम था। और इस काम के लिए आज अल्लाह ने उलमा को चुना है, जिनकी ये मेहनत है, जिनकी ये कोशिश है, जो सब कुछ करके, भूख बर्दाश्त करके, प्यास बर्दाश्त करके, जिस्म पैसे कपड़े बर्दाश्त करके, तो मुआशरे का कोई ऐसा फर्क पहनने के लिए तैयार नहीं। 7-7, 8-8 हज़ार, 9-9, 10-10 हज़ार रुपए लेके, इतनी तनहा लेके काम करने वाला अगर कोई शख्स मिलता है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है, वो हुजूर का वारिस है। अगर इसको यही चीज इसको समझ आई हुई है कि मैं नबी का वारिस हूं, चाहे मुझे 8,000 मिले या 9,000 मिले, मैंने ये काम करना। हालांकि ये बात हमें सोचनी चाहिए, कम अज कम आज के इस दौर में एक इमाम मस्जिद अगर वो पूरा निजाम संभाले हुए है तो उसकी तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। और हम अपनी मसाजिद का सर्वे करें, जो भी इसी मुआशरे का फर्द है, इसी मुआशरे के अंदर रह रहा है, सारी जरूरियात उसको लगी हुई है। तो खैर, मैं अपनी बात को तोड़ नहीं देना चाहता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी के आने का मकसद ये है कि कुरान करीम को समझा जाए, पढ़ा जाए। यतलू अलैहिम आयातिही, हमें भी ये काम करना चाहिए। आगे हुजूर के आने का दूसरा मकसद ये है तालीम किताब। एक तो इसको सीखना, पढ़ना, हमें नाज़रा पढ़ना आ जाए, और दूसरा मकसद तालीम किताब, इसके अंदर क्या कुछ है वो हमें समझ आ जाए, अल्लाह ने क्या कुछ फरमाया है। और तीसरा मकसद आपका हिकमत की तालीम देना।